So hello guys and welcome to our first podcast of the Real Bhaichis. आपको क्या पता है क्या वो रेशो क्या है? सब मैं तो सही था, मेसी अच्छा। बंदी बटानी है कि भाई मैं देखूं और बंदे देखें. एक बहुत ही बदतमीज एरोगेंट पर्सन. So hello guys and welcome to our first podcast of the Real Bhaichis featuring Harshit Kumar and Akshay William. Especially sponsored by Balbir and Dharamveer. Let's go. Let's go guys. So आप बताना चाहोगे क्या टॉपिक है हमारा आज का? भाई जी देखो, टॉपिक तो आपको बताना चाहिए क्योंकि आपने मेरे को बुलाया है। डिसाइड भी आपने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया टॉपिक कि हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, बट आई थिंक वी हैव चूज्ड अ गुड टॉपिक टू टॉक अपॉन. सो द टॉपिक इज criticism on sports, or basically the point behind this conversation और इसके ऊपर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे आप खुद खेलते हो राइट, चाहे आप मैच देखते हो, जो हमारे प्लेयर्स हैं लाइक विराट कोहली, रोनाल्डो, जो भी फुटबॉल स्पोर्ट, anything that you guys follow. So we will be talking about that कि why criticism is important and again it's not important to a level कि भाई you're just going to the extremist of criticizing someone. So it can hurt people's feelings definitely, and we should take like good spirit to play any sport, I think. Absolutely correct. So let's go. Let's start with the our first podcast, and we would need your support. और आप please हम सबको ये भी बताना कि कैसे टॉपिक चाहिए, हम बना सकते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमें क्या इम्प्रूव भी करना चाहिए. Definitely. तो बताना, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट ट्रायल है. सो वी वुड नीड योर सपोर्ट. सो लेट्स गो. अक्षय, सो आप ये बताओ भाई कि यू वुड लाइक टू टॉक अपॉन स्टार्टिंग विद क्रिकेट और फुटबॉल, बिकॉज एज फार एज आई नो ये दो स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं लोग. Right. Yeah. I think because like we're in India, so it's not like football is not the priority, but cricket is being followed a lot in India. So we're gonna start with cricket definitely. Sure, let's go. So एक चीज है जो मेरे हमेशा दिमाग में आती है ब्रो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत बातें करी गई, चाहे वो बीसीसीआई बोर्ड हो, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, चाहे वो पब्लिक हो जो देख रही है. तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? बिकॉज विराट कोहली ने हाई टू हाई परफॉर्मेंसेस भी करे हैं राइट, और अभी उसका टाइम जैसे जो भी चल रहा था, नाउ ही इज बैक इन द फॉर्म राइट. तो मतलब देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज. सो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट कि भाई एज अ व्यूअर और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जो हम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उससे मोटिवेशन एक प्लेयर की कैसे डाउन हो सकती है, वो क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है उसको इमोशनली या मेंटली और अपना उसकी परफॉर्मेंसेस पे, right. जैसे हम अप्रोच करते हैं या जो बातें बोलते हैं. करेक्ट. सी द फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा, देखो मेंटालिटी एक प्लेयर की, अगर इवन इफ यू आर लाइक व्यूअर, यू आर वाचिंग एनी गेम, तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई अगर उसने स्कोर नहीं करा, ही गॉट आउट ऑन 0 और ही डिडंट स्कोर 100, बट द पॉइंट इज कि हाउ इज ही फीलिंग अबाउट इट. मतलब उसको थोड़े ना जाके वहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैं जाके मारूंगा लेकिन मुझे 0 पे आउट करना है. मेंटालिटी तो यही है ना कि वो भी जाके लाइक 100 स्कोर करना चाहता है, सेंचुरी, डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैचेस एंड विन मैचेस फॉर इंडिया, एंड ही हैज डन दैट प्रीवियसली एज वेल अ लॉट. मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी थिंग दैट वी कैन क्वेश्चन अबाउट इट. जो इंटेंट होता है बेसिकली कि नहीं मेरे को नहीं खेलना, मेरा जस्ट आई एम अ सीनियर प्लेयर, मैं विराट कोहली बन गया हूँ, अब उससे ज्यादा मैं नहीं मारूंगा. ऐसा तो नहीं होता ना. एब्सोल्युटली. मतलब मेरे को आई डू एग्री विद ऑल द पॉइंट्स जो बोले हैं. मेरे को जो सबसे बड़ी बात लगती है, मैंने ये बातें महसूस करी और मैंने बोली हैं, जो आज मैं सबसे शेयर करूंगा. तो मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, बट मैंने बॉक्स क्रिकेट खेला है या वो करा है. तो यहाँ से मैं बैठ के देख रहा हूँ, वो वहां से क्या बोलते हैं, चाहे डक कर रहे हैं, चाहे शॉट खेल रहे हैं और वो आउट हो जाते हैं स्लिप पे. हम यहाँ से बोल रहे हैं भाई कैच नहीं पकड़ पाया, बार बार ये शॉट खेल रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, इसके बस की नहीं है. तो विराट कोहली है
राइट. जब मैं वहां पे खड़ा हुआ, कितना होता है भाई बॉक्स क्रिकेट, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बॉक्स क्रिकेट आप सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक छोटा सा स्टेडियम सा बना देते हैं, बहुत छोटा सा, और उसमें हम खेलते हैं. अब सामने मेरे कोई ऐसा फास्ट बॉलर भी नहीं है जिसको मैंने फेस करना है. एक नॉर्मल हमारा दोस्त यार, आपके साथ ही खेला हूं मैं, है ना. और हाँ, आपकी बॉल की बात कर लेते हैं. आपने मेरे को बॉल कराई, आप कोई रिप्रेजेंट करते हो कहीं पे, कहीं रणजी खेल रहे हो, कोई आईपीएल खेलते हो, कुछ खेलते हो, राइट. आपने बॉल कराई, मेरी फटके 4 हो गई, करेक्ट. तब मेरे को औकात पता चली कि भाई साहब आपको पहले तालाब में कूदोगे ना, तब आपका मॉरल राइट बनता है कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज करो. और इट इज नॉट प्राइमरली वी आर जस्ट स्पेसिफिकली टेकिंग विराट कोहली नेम, इट कैन बी एनी प्लेयर, इट कैन बी यू ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल. आप खेलने जाते हो, अभी हम जैसे स्पोर्ट्स खेलने हमने अभी स्टार्ट करा है, हम पिकल बॉल खेलने जाते हैं, ठीक है. अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आपको अभी तक सबसे बुरी बात क्या लगी वहां पे, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं अक्षय के साथ टीम अप करता हूं, या मेरे वहां पे और भी लोग खेलते हैं, हम टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और के साथ खेल रहे हैं और हम हार रहे हैं, और मेरे को पता है कि जो मेरा कंटेंडर है, अक्षय इज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर एंड आई एम नॉट, राइट, बट ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग माई एफर्ट्स व्हाट आई एम डूइंग. अगर ये गलत कर रहा है तो बोल रहा है ब्रो ओके ये है वो है, चल हो गया, ठीक है. जब मैं कर रहा हूं सो ही सिंह भाई तू ये पिक नहीं कर सकता बॉल, तू ये शॉट नहीं खेल सकता, तू ये नहीं कर सकता, ये मेंटालिटी की बात कर रहा हूं. अब जब अगर ये भाई मेरे को ये बात बोल रहा है ना, सो मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या नफरत पैदा हो रही है उस पर्सन के लिए, या मैं मेंटली क्या सोच रहा हूं कि भाई मैं हर्षित तेरे को इतना भी नहीं आता करना, तू ये भी नहीं कर सकता जो बाकी सब कर पा रहे हैं. तो बंदा इमोशनली डैमेज होता है, और उस वजह से शायद मैं डेली खेल खेल के मैं एक अच्छा परफॉर्मर बन जाऊं. वहां पे क्या होगा, वहां पे मैं और डीमोटिवेट होके और गंदा परफॉर्म करूंगा. यस, I think that is one of the reason Virat Kohli must be getting out and out and out again and again and de-performing well. The reason I'm relating it with my story because underperform करता है बंदा, उसको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा, उसको बोल रहा है तेरे बस की नहीं है. 100, you can't score 100 on every single day that you play. बड़ी simple सी बात है. And definitely there are newcomers जो आते हैं, नए आते हैं बंदे, they see Virat Kohli as a what do you call that idol, as an idol. तो यही होता है कि you have to support those people who are new or like learning to play the game basically, so that there could be any leader. But हाँ, criticize करना is not a bad point. I'm not saying criticism is a bad thing. It can build good players, it can give motivation to the people, but the point is you can't be so disappointed to a level. Yeah, if अगर ट्रेनिंग आपको रोज मिल रही है, if you're still the same person, then it matters कि भाई the graph is not going like this. आप पता कुछ नहीं है, बातें चाह रहे हैं. Yeah. आपको नहीं पता ना, हाँ समझ आता है. Like in a way, हाँ कि sorry to cut you off, but वही विराट कोहली in that way कि भाई definitely he wants to score, and people I've seen, मतलब obviously like मेरे family friends हैं, तो हम मैच देख रहे हैं, they are just blaming him कि भाई स्कोर नहीं कर रहा, भाई ऑब्वियसली स्कोर नहीं कर रहा, बुरा हर बंदे को लग रहा है. बट द पॉइंट इज कि क्रिटिसिज्म इतना मत दो कि वो इतना बैड फील करे. ही वाज आई थिंक थ्रेटेंड आल्सो, आई थिंक विद द मैसेजेस और समथिंग लाइक दैट, कि आप स्कोर नहीं कर रहे एंड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर दैट. बट या देयर वो तो उस बारे में तो ब्रो हम सोच नहीं सकते, वो तो अलग ही टाइप का मेंटल प्रेशर है जो लीड कर सकता है. तो आई होप आप बेसिकली समझ गए होंगे कि पॉइंट इज कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट दैट आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो बंदे के गेम पे इम्पैक्ट कर रहा है कुछ है, वो मेंटली भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है, वो उसको डिप्रेस कर सकता है. हाँ, उसके साथ साथ फायर भी जगा सकता है डेफिनेटली, कि वो कुछ बिल्कुल ही फाड़ दे मैटर और कुछ बहुत ही हैवी कर दे, वो डेफिनेटली है. बट आपको क्या पता है, क्या वो रेशो क्या है कि आपके बोलने से या करने से, या तो एक ग्राफ हो ना कि 100% में से 90% सक्सेस रेट है और 10% डिप्रेशन वाला है, तो करते रहो क्रिटिसाइज. बट इसका आंसर किसी के पास नहीं है, तो बोलो, सोच समझ के करो. डेफिनेटली. So now let's go to as we are talking about criticism only, right? Yeah. So sports से हमने relate करा कि कैसे क्या हो सकता है. What are your viewpoints on
bullying someone and maybe about for their race or their color or being fat, being too skinny, Right. or talking about genetics, Right. right? So what is your comment on that? See, if I very honestly tell you, because I go to the gym now, तो yeah, see, मतलब मेरे point of view से है कि अगर मैं fat हूँ, it's up to me to understand that, you know, if I'm looking good or not. Definitely people will comment about it कि भाई यार तू तो मोटा लग रहा है, तू भाई पतला हो जा, तू मोटा हो गया है, या फिर तू बहुत ही पतला हो गया, भाई तू खाना खा, तू मतलब you should gain weight. It's not like, you know, they don't want to do it maybe. And every single person has a different personality. Some people accept the way they are, कि भाई अगर मैं स्किनी हूँ तो मैं स्किनी रहूँगा, मैं फैट हूँ तो फैट रहूँगा, अगर मैं यू नो लाइक थिन हूँ तो मैं वैसे रहूँगा, या मैं बिल्ट हूँ, एथलेटिक हूँ. डिपेंड्स ऑन द पर्सन मेंटालिटी, वॉट एवर दैट पर्सन वांट्स टू डू. समटाइम्स या मोटिवेटिंग समवन इज द वे टू टेल देम कि भाई दे गेट मोटिवेटेड ऑन देयर ओन, कि मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली. एंड फॉर एग्जाम्पल यूजुअली मेरे एग्जाम्पल से क्या होता है कि अगर मेरे को कोई साथ वाला बोल रहा है कि भाई यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग और यू लुक लाइक दिस, आई गेट वेरी मतलब बिकॉज आई बिन यू नो लाइक टॉक्ड अबाउट माई कलर कि भाई बचपन में ऐसी होता ना बचपन में, तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि भाई मेरे को ऐसी चीज़ें करनी है, या फिर मेरे को बहुत ही हॉट बंदी बतानी है कि भाई मैं देखूँ और बंदे देखें कि भाई यू नो लाइक दिस इज द मतलब मजाक उड़ा रहा है इस बंदे का, और लेकिन उसने कर दिया इन दी एंड. एंड डेफिनेटली इस वे में पीपल माइट गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट कि भाई उनको, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी इन अ वे कि भाई मैं अपने आप कैसे बाहर आ सकता हूँ उस चीज से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि नाउअडेज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि भाई आप हर पॉडकास्ट देख रहे हो, इट्स अबाउट यू नो लाइक टेलिंग समवन टू, इट्स all about motivating. Some people are motivating, बकचोदी चल रही है डेफिनेटली, वो वाली सारी चीजें. बट मोस्टली क्या है, we're talking about someone's life experiences कि भाई क्या what they have gone through, because every celebrity that you see is not just a celebrity, it's a person behind that, a human being who can feel the emotions very easily. Yes. So yeah, definitely bro, I agree with you on this also, because हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं. yeah, we have like grew up together. So he have seen me. I was very fat. I was somewhere around 105 kilos. और वो मेरी स्कूल से ही जर्नी चली, मोटापे की जर्नी वो स्कूल से ही चली, वो बढ़ती गई और वो एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच गई. yeah, तो बेसिकली मेरे को पता है ना स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ है, और वो लीड करके मेरी रातें कैसे गई हैं रोते हुए, वो मैंने फील करा है. टिल जब तक मेरे को खुद से नहीं आया कि यार भैंस की आंख हर्षित, गेट अप एंड प्रूव द वर्ल्ड दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग. कितने लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है भाई, मैन बूब्स, ठीक है, तेरा टायर निकला हुआ है, तेरा फलाना है, तेरी चूचियां लटकी हुई हैं, तेरे लिफाफे हैं, तेरा फलाना, बहुत सारे गंदे गंदे टर्म्स यूज करे गए. and trust me guys, because it sounds funny so people laugh on it, but definitely you know वो सारी चीजें पुरानी थी, वो हाँ नहीं, हंसी आ गई, अब हंसी आ गई. मैं बताता हूँ, अब मैं I am 28 now, and now I am not ashamed of my body, because those assholes out there in the market, right? मैं आप सबको बोलूंगा, अगर कोई भी देखता है, अगर वो कोई स्कूल का बच्चा देख रहा है ना ये वीडियो, तो आप एक बात को समझो, आप फिट हो सकते हो, सब कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर अपनी बॉडी और अपने कलर से अशेम्ड कभी मत होना. और ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ सीखा हूं बाय फॉरेनर्स. दे हैव ग्रेट बॉडीज, दे आर ह्यूज, पेट निकला हुआ है, दे आर नॉट अशेम्ड. वो बीच पे एक हॉट बिकनी फिगर वाली बंदी भी बिकनी पहनती है, एक हेल्दी लड़की भी बिकनी पहनती है, एक हेल्दी मैन जिसके मैन बूब्स बोलते हैं ना, तो उनके हैं, वो तब भी जाते हैं, और बॉडी वाला भी जाता है. तो मैं तो अब बाहर जाता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के आगे पूल में अपनी शर्ट उतारने में बड़ा फील करता था, यार सब ऐसे करेंगे, छेड़ेंगे, करेंगे. नाउ आई डोंट गिव अ फक टू इट. एंड द रीजन इज बिकॉज आई नो, अगर इनको आप रेलेवेंसी का एक्शन नहीं दोगे ना, इफ दे आर डूइंग लाइक दिस ना मैन, वो कोई रिएक्शन मत दो, हाँ भाई है, हाँ भाई है, आपने कर दिया ना, हाँ भाई है, ठीक है, वो 2 मिनट करेंगे, उसके बाद दे आर लाइक हाँ ब्रो ठीक है, वो टॉपिक ही भूल जाएंगे. इफेक्ट हमने होने दिया उनको ये बोल के, भाई मत करना, भाई ये, भाई मत छेड़, भाई मत कर. हर बंदा ये जाता है, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं,
जो करना है करने दो, उनको एक्शन मत दो। हाँ भाई है, सिंपल आंसर। Simple. डार्क कलर है, हाँ है, है भाई। है भाई। Because it's natural. Whatever is given to you, I think it's given by God, God's grace, because you are built that way naturally. Very यस simple. करेक्ट। सो किसी को, बिकॉज इन सब चीजों से मेरे को फायर जगा। वही बात हम करते हैं ना, रेशियो हमें नहीं पता। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिए, जिन्होंने अपनी नसें काट ली, जो डिप्रेशन में भी हैं। मैं डिप्रेशन में जाते आते वो मेरा माइंडसेट था कि मेरे को निकलना है। विल टॉक दैट मोटिवेशन फैक्टर, और वो अलग से हम एक पॉडकास्ट में करेंगे। वो मोटिवेशनल वाला मैं भी उस पर बात नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इट शुड नॉट मैटर। मगर ये क्रिटिसाइज, ये बुलिंग, ये रैगिंग करना, फलाना ढमकाना कैन लीड टू सिंसियर डेथ्स, Yeah, true that. डिप्रेशन। Depression is one of the reasons. I mean, a major reason कि people feel the self-confidence is lost and self-esteem is totally lost. It's very hard to, I mean, gain it back. And you should, I mean, the bully's point of view is like, there are people who are so much insecure about themselves. Like making fun is not a good thing, like obviously it's a culture that has been built since years कि भाई चलो if that person is little inferior तो उसका मजाक उड़ा दो, but that is not good for anyone's यार ये सब समझ आता है, mental state of mind for the future. बिल्कुल। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये समझ आता है अगर आपकी बहुत थिक फ्रेंडशिप है ना, एंड यू नो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। definitely. मेरे को मोटा बोल रहा है, मेरे को काला बोल रहा है, अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, लेट इट गो, बिकॉज आपको वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आपके लिए फन है। ठीक है, वहां पे आप वो अपनी लाइन आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हो। मगर हाँ, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट कैन लीड टू सीरियस डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, सुसाइड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हमें पता भी नहीं, हम कोई डॉक्टर्स तो बैठे नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मत करो ये सब नहीं करना चाहिए। Stop bullying. Yeah, stop bullying. Stop bullying. Yeah, let's go. So and last thing I want to ask you, like, what is the point of view of you about Ronaldo and Messi? I mean, because Ronaldo and Messi is one of the huge hype, and definitely I am a Ronaldo fan, but it's not like I don't respect Messi, but now we'll hear it from him. भाई देखो, मैंने ये चीज बड़े क्लियरली बोल रहा हूँ। मैंने ये सोची थी कि इसकी डिबेट कुछ है ही नहीं कभी भी, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये एंडलेस है। Definitely. और द रीजन इज, अब मैं अपने आप को मेसी फैन बोलता हूँ, मैं क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मगर मेरे मेसी फैन होने के रीजंस बहुत अलग हैं, बिकॉज मेरा फुटबॉल से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने फीफा खेला, मैं समझा, मेरे को आज भी कख नॉलेज नहीं है, बट वो मेसी पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अपने फादर से सुनते रहा कि बेटा वो ना ड्रिबल बहुत गांड फाड़ करता है ब्रो, वो ये करता है। मैंने अपने फादर से सुना, मैंने क्या बोलते हैं ये अपने कुछ दोस्तों से सुना, ठीक है, मैंने गेम में देखा, और मेरे को डेफिनेटली जब मैंने यूट्यूब में सर्च करा तो मैं ड्रिबल स्किल्स देख रहा हूँ, मैं बोल रहा यार ये तो बहुत ही फाड़ू है। तो मेरे लिए वो मैं एक फैन बेस बन गया वैसे। बट इफ आई डोंट हैव अ राइट टू से इट ऑन इट, आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट। Definitely. करेक्ट, Yeah. सिंपल सी बात है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं, आप सबने शायद वो वीडियो देखी होगी, मेसी की भी है ऐसी वीडियो, रोनाल्डो की भी है। तो रोनाल्डो की वीडियो में वो आ रहा है स्टेडियम से, एंड उसका कैमरा एंगल दिखाया गया है कि उसने धक्का मारा है, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई वीडियो, बहुत ज्यादा वायरल हुई, ठीक है। एंड आई वाज लाइक भाई साहब मैं तो सही था, मेसी ही अच्छा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बना कि ये तो साला है ही ऐसा, इसकी पिक्चर मेरी सही थी कि एरोगेंट है, अपने आप में बहुत समझता है, यू 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 करता है, एक है ना कैरेक्टर, है ना। मेरी ये इमेज बनी कि मेसी इज सच अ नाइस पर्सन, मतलब मैं सही था कि अपने आप में एटीट्यूड में रहता है, इसको स्किल मिल गया, ये फाड़ रहा है, पब्लिक पागल है और चल रहा है। आफ्टर फ्यू डेज, इट टुक अराउंड आई गेस अ वीक्स टाइम, ये बहुत हेट मिला रोनाल्डो को। इसी साल की बात है, पिछले साल की जबकि थी, लास्ट ईयर की है शायद से। एक हफ्ते बाद एक वीडियो में, रील देखने की बहुत आदत है मेरे को, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसका दूसरा कैमरा एंगल मेरे को दिखता है, और वहां पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा एकदम से उसके ऊपर चढ़ता है, और वो चढ़ने की मतलब सॉरी चढ़ता नहीं है, वो हल्का सा पैर स्लिप हो जाता है, और रोनाल्डो उसको बचा रहा है, उसको ऐसे करके खड़ा कर रहा है, जो हमें वो उस एंगल से पुश दिखाया। एंड आई वाज लाइक
what the fuck. आजकल AI वीडियोस ही बहुत बन रही है ना, तो हाँ. anything you can just do. अब देखो वो सच्ची वीडियो है, वो Yeah, नकली like वीडियो, that. आई डोंट नो, But, yeah. बट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म कितना फेस करा उसने, रोनाल्डो ने, वो कितना गो थ्रू करा, और उसके पास कुछ नहीं है, और वो इतना बड़ा बंदा है कि वो आके ये भी नहीं बोलेगा हाँ भाई मैंने पुश करा था या मैंने उसको सिर्फ बचाया था, वो नहीं करेगा. जस्टिफाई ना. हाँ Exactly. ठीक है, उसको जस्टिफिकेशन मिल गई और उसको जब देनी थी शायद कोई बिलीव भी नहीं करता, मगर उस मेंटल डिसबैलेंस से माइट भी वो गया होगा एक हफ्ते तक जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं मिली. ये वाली तो बात है, यही तो बात कर रहे हैं कि उसका क्या फकअप हुआ होगा. I think basically, definitely, I agree. But I think where he is right now, at any, मतलब not just him, Messi भी अगर हो गया, तो they are at a level जब वो start करा हुआ ना उन्होंने career, उस टाइम जब criticism मिलता है, तो वो ज़्यादा hurt feel करता है, because at that point of time you are just starting your career, you haven't seen any criticism, you started playing good, you are in Manchester United, for example, Messi in Barcelona. And the point is, after that, when you're not doing all of that stuff and the media, social media showing it कि भाई ये तो एक बहुत ही बदतमीज arrogant person है, but the point is they are actually not that kind of a person. It's just that media can show you anything in this world nowadays. Absolutely. कि भाई सोशल मीडिया आपको बस एक न्यूज लगानी है, एक पिक्चर लेनी है और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई ये इस बंदे ने तो ये करा है, and even if उसके it's बाद not हम true, भी एज अ व्यूअर, मैं जो मैंने भी आपको बताया, we will definitely believe, we just believe it कि भाई अरे ये तो, I think I understood that, you know, social media and news is so what do you call it, not scripted I would say, but in a way that, you know, they just show what they want to show. It's not like it's real. अब इतनी मूवीज बन चुकी हैं, अब सब कुछ अब तो पता ही चल चुका है, बहुत अवेयरनेस फैल चुकी है कि मीडिया कैसे चलती है या क्या है. लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, बट द पॉइंट इज जो हमें दिखाया जाता है, राइट, तो मेरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू बना ना, वो एरोगेंट था. और अब मैंने चाहे, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके कमेंट भी करूंगा या ट्वीट करूंगा, बट बहुत लोग हैं जो इस करके गालियां दे रहे हैं, गालियां देंगे, उन पे वीडियो बनाएंगे, गंदा गंदा बोलेंगे, रियलिटी ना जाने बिना. और उस वजह से एक स्पोर्ट्समैन पे हम जो, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं रोनाल्डो की, तो वो क्या सफर कर रहा है वो हमें नहीं पता. मे बी वो डिप्रेस्ड हो उस टाइम के लिए, मे बी कुछ हार्ड टाइम से वो जा रहा हो या कुछ भी है. सो लेट्स नॉट डू दिस, सो लेट्स गो. आई थिंक और ये मेसी और रोनाल्डो की फैन बेस पे For me, see, I'm a Ronaldo fan, but the point is they both are legends and I respect both of them equally any day anyhow. But you know, Salute. Ronaldo will be on top. CR7. crazy. And thank you guys for coming and watching this podcast. Thank you. We will be coming back with new topics and anything that you like. I think they should also have the privilege to tell us what topic do you want to listen. या और बिंदास मैं बोलूंगा, अगर टाइम दे के, मेरे को नहीं पता 30 मिनट का बना 40 जितने का भी है, अगर आप ये सुन के आपको लगता है कि हम दोनों ने बहुत ही फुद्दू बना करा है, मतलब हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, तो बिंदास बताओ. I think improve तो करना ही पड़ेगा every day because ये हमने पॉडकास्ट का नाम दे दिया, बट इट इज मोर और लाइक अ जनरल डिस्कशन, क्योंकि पॉडकास्ट का एक सेट रूल बन गया ना कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका एक जवाब देगा, फिर दूसरा पूछूंगा. नहीं, मोस्टली ये चल रहा है. We are going to change this. Yes, so that is why ये मैं बता रहा हूँ कि हम ये ऐसे नहीं रखना चाहते कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे. हाँ, माइट भी हम क्वेश्चन करेंगे, बट हम वी वांट टू कीप आवर पॉडकास्ट, आवर कन्वर्सेशन, जो मन करा, जब बात करनी चाहिए वो वाली कर दी, और बाकी कुछ इंप्रूवमेंट हो गए तो बताना, और बाकी हम तब भी बनाने वाले हैं, तो सपोर्ट करो. Yes, let's go. Bye bye. Love you. Subscribe, like, share. The real Bhaijis. The real Bhaijis. And you can be also in our next video. That is why we have named our channel as The Real Bhaijis. Bye bye.